आरक्षण के मुद्दे पर पहली बार राज्यपाल की विस्तार से चर्चा। वीर मेला में शामिल होंगे राज्यपाल अनुसुईया उइके। बालोद कांकेर धमतरी जिले के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित आदिवासी स्वतंत्र संग्राम सेनानी शहीद वीर नारायण सिंह की पूर्ण स्मृति में शामिल होंगे। इसी तारतम्य में धमतरी जिला के रेस्ट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया, जिसमें आरक्षण के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा किया गया। उन्होंने कहा कि जब यह 58% था तब यह विवाद की परिस्थिति निर्मित हुई थी, अब तो 76 कर दिया गया है, जिसकी तकनीकी जानकारी और रोस्टर की जानकारी लेकर ही विधेयक में हस्ताक्षर किया जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि यह परिस्थिति आगे चलकर भी निर्मित हो। आरक्षण पर साइन होना बाकी है, उसी का इंतजार है, तो कब तक वो पूरा होगा? देखिए, आरक्षण का जो बिल के बारे में मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने एक पत्र लिखा था सीएम साहब को, और जो परिस्थिति 58 को लेकर जो हाई कोर्ट ने उस संशोधन को जो है 2012 का जो हुआ था, जिसमें 50 से ऊपर 58 कर दिया था और उसको उन्होंने अवैधानिक रूप से घोषित कर दिया। और पूरे प्रदेश में जिस तरीके से एक असंतोष का वातावरण, क्योंकि इसमें 58% को तो उन्होंने अवैधानिक कर दिया, लेकिन जो परिस्थिति थी आदिवासियों की 32% था, वो घटकर 20% में आ गया। और पूरा सर्व आदिवासी समाज ने इसको पूरे प्रदेश स्तर पर जन आंदोलन शुरू किया, और मैंने और लोगों ने मुझे आवेदन दिया, राजनीतिक दलों ने, सामाजिक संस्थाओं ने, कि हमारा 20 से 32 बढ़ा है जनजाति समाज, क्योंकि उन्हीं का घटा था। ओबीसी का तो यथावत था, एससी का भी यथावत था। तब मैंने मुख्यमंत्री जी को कहा था, लिखा था, और व्यक्तिगत तौर पर भी मैं जानकारी ले रही थी कि इस पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। पूरे प्रदेश में एक असंतोष का वातावरण है, और मैंने स्पेशल, आज मैं आपको बता रही हूँ, केवल जनजाति समाज के लिए ही सत्र बुलाने के लिए मांग किया था, कि चूंकि इसमें केवल आदिवासी वर्ग का ही 32 से 20 हुआ था, और इसके लिए मैंने कहा था, मतलब एक सुझाव के तौर पे कहा था कि अगर अध्यादेश लाना चाहें तो अध्यादेश लाइए, या विशेष सत्र बुलाना है तो विशेष सत्र बुलाए। जैसा भी सरकार ने इसको विशेष सत्र बुलाकर ये मतलब संशोधन विधेयक लाए। अब देखिए, मैं आज पहली बार आप लोगों के सामने ये जानकारी दे रही हूँ कि मैंने केवल जनजाति समाज के लिए सत्र बुलाने की बात कही थी। अब इस विधेयक में ओबीसी, आपका अन्य समाज का 3% और एससी समाज का 1% और 32। तो ऐसी परिस्थिति में मेरे सामने अब ये आ गया कि जहां 58% पर कोर्ट अवैधानिक घोषित करता है, तो ये बढ़कर 76 हो गया। अगर केवल आदिवासी जनजाति समाज का ही संशोधन होता 20 से 32, तो मेरे लिए तत्काल हस्ताक्षर करने में कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि उसका जो परसेंटेज है, उसका जो डाटा